बस 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 भाई, आवाज मत करो, चलो। हाँ जी, आवाज नहीं करें, बस क्वेश्चन पढ़ो भाई, आराम से मैथ के मूड में आ जाओ, चुप हो जाओ भाई। चुप हो जाओ, चुप हो जाइए। अंकित, इसने बंद कर दे भाई गेट। कितना बताया मामा ने? बी, सी, डी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया भाई, दिखता होगा ना? चलो, हाँ भाई, इसका तो फिर हाँ उस साइड हो ले थोड़ा, उस साइड आ जा, कोई बात ना भाई। ये ठीक है, अब ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं जान दे, कोई बात नहीं, कोई ना काकू, तो एकला नहीं है भाई, ठीक है, पूरी क्लास है। चलो बस, पढ़ लिया भाई क्वेश्चन सबने? पक्का? चलो देखो तो भाई, थोड़ा सा छोटा कर दो इसने, और यहाँ पे ले आऊं भाई इसमें। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया थी, चयनित व अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित जो सिलेक्टेड हुए हैं वो, और जो सिलेक्टेड नहीं हुए उनका अचयनित का अनुपात 5:1 होता। ठीक है, सुबह तो देखो एक बार भाई, कुछ चयनित हुए हैं, कुछ अचयनित हैं, तो कुल क्या होंगे? उन दोनों ने मिला दो तो मैं कुल तो हो जाएंगे ना। ठीक है, तो भाई जो उसने बताया, जो सिलेक्टेड है 4:1 में है, 4:1। जो सिलेक्टेड हो गए, जो नॉन सिलेक्टेड है वो चयनित और अचयनित 4:1 में थी। तो टोटल कितने हो गए? कुल कितने थे भाई? अगर मैं इसमें मान लू एक्स, एक बार मानना पड़ेगा भाई, एक्स मान लिया, एक के साथ एक्स लगाओ तो खाली एक्स हो जाएगा ना, पक्का ना? एक एक्स लिखने का कोई मतलब ना होता है, एक्स ही हो जाएगा। तो 4x और 1x कितने हो गए टोटल? 5x। समझ लियो भाई, सबका समझ में आया नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि भाई यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, अब कुल कितने ने आवेदन कर रखा है भाई? 5x ने कर रखा है, बात समझ में आई है भाई? तो 5x में से अगर 90 ने ना किया होता, 90 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो चयनित, अच्छा सॉरी ये रहा भी, और 20 कम चयनित होते। अब चयन सिलेक्टेड कितने हैं? 4x हैं, 4x है ना, और उनसे 20 कम सिलेक्टेड होते भाई, कितने? 20 कम। तो तुम्हारे अगर सिलेक्टेड, उसने बोला अगर जो सिलेक्टेड है आपके, अगर वो 4x से 20 विद्यार्थी कम होते, बात समझ मान लग रही है? यहां तक सारी बात आई समझ में? 4x x कुल हो गए 5x, अगर 90 कम होते तो 5x में से 90 घटा दिया भाई। अगर सिलेक्टेड 20 कम होते, 4x में से 20 कम होते, तो चयनित व अचयनित का अनुपात 5:1 हो जाता। कितना हो जाता? 5:1। देखो अब मेरे टोटल, पहले तो ऐसा था ना, और अब उसने कहा अगर आपके टोटल इतने होते और सिलेक्टेड इतने होते, कुल इतने हैं, सिलेक्टेड इतने हैं, तो एक बार यहां तय उस अनुपात के रखना चाहते हो, मैंने ये बता दो, जो नॉन सिलेक्टेड है नई कंडीशन में वो कितने होंगे? देखो एक बार, कुल 5x थे, अगर मैं कहूँ सिलेक्टेड 4x हैं, तो जो बिना सिलेक्टेड हो कितने हैं? आपको 5 में 4 घटा दो, x पाओगे, है ना? अगर मैं कह दूं भाई टोटल 5x हैं, आप मैं पूछूं भाई सिलेक्टेड कितने हैं, अगर नॉन सिलेक्टेड दे दूं तो मैं 5x में x घटा दोगे तो 4x आ जाएगा। अब मेरी नई कंडीशन पाए हैं, बस और कुछ नहीं करा, टोटल कैंडिडेट 5x माइनस 90 हो गए, और सिलेक्टेड हो गए 4x माइनस 20। बात समझ में आई? तो मैं कहूंगा अभी मत उतारो भाई, बाद में उतारना, ठीक है?
तो मैं कहूंगा भाई कि मेरे नॉन सिलेक्टेड बता दो भाई, नॉन सिलेक्टेड। तो आप क्या कहोगे नॉन सिलेक्टेड के लिए? सर टोटल मैथ है ना, इस टोटल मैथ है, आप घटा दो जो आपके सिलेक्टेड हो रहे हैं वो, है ना भाई। तो आप कहोगे भाई 4x माइनस 20 ये घटा दो। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई तो मैंने बताओ, आई ना भाई। 4x सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड इतने, सिलेक्टेड हो गए टोटल इतने। अब कह रहा है नई कंडीशन दे रहा है, अगर आपके 90 कम सिलेक्टेड होते तो 5x में से 90 घटा दिया था आपने, तो और सिलेक्टेड 4x में से 20 कम होते तो भैया अनुपात दे दिया उसने। बट मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ भाई शर्त है कि टोटल 5x माइनस 90 हो गए और सिलेक्टेड इतने हो गए, तो नॉन सिलेक्टेड निकाल सको, निकाल सको ना भाई। एक चीज जब मैं समझाऊं समझ लिया करो, ये चीज आगे काम आ जाएगी यार, एक बात फिर आगे काम आ जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ जी। तो भाई इसमें तो मैंने यो घटा दिया, है ना। और घटाऊंगा किस तरीके से? मैं लिखूंगा भाई 5x माइनस 90 और माइनस का है बाहर, तो ये 4x माइनस का, और जो अंदर है ये प्लस का हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई? प्लस का। तो प्लस का 20। तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे इनमें करोगे, 5x में तो 4x गया कितना x, और ये 90 में से 20 गया माइनस के 70, माइनस के 90 थे और 20 थे, है ना, x माइनस 70। तो मेरे जो नॉन सिलेक्टेड है वो कितने हो गए भाई? x माइनस 70। यहां तक बात सबका समझ में आई भाई? आई समझ में? सिलेक्शन वालों में से मैंने नॉन सिलेक्टेड घटवा दिए, तो मेरे x माइनस 70 कितने आ गए भाई? ये जो नॉन सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड घटवा दिए, तो ये नॉन सिलेक्टेड आ गए मेरे भाई x माइनस 70, अचयनित है जो, ठीक। अब इसने उनका अनुपात दे दिया, अगर ऐसी प्रक्रिया होने के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5:1। कितना हो जाएगा? 5:1। किन का? सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का। तो सिलेक्टेड कितने थे नए वाले? 4x माइनस 20। सिलेक्टेड नए वाले 4x माइनस 20 हो गए ना, तो 4x माइनस 20। और अचयनित कितने हो गए? x माइनस 70। इनका अनुपात दे दिया भाई 5:1, तो 5/1 लिख दिया आपने। इस एक की गुणा ऊपर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये रह जाएगा 4x माइनस 20, और इस नीचे वाली गुणा ऊपर हो जाएगी भाई 5x माइनस 350। 5x माइनस 350। यहां से भी देखो ये x उस साइड जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, जा भाई जा, x घट जाएगा इधर, और 350 इस साइड आकर प्लस हो जाएंगे भाई। बात समझ में आई? इस साइड आकर प्लस हो जाएंगे, और यो माइनस का 20 और 350 प्लस के हो जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना बचा भाई? 330। मेरी x की वैल्यू कितनी आई? 330। उसने कहा कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यानी जो असली कंडीशन थी अपनी, टोटल क्या कर रखा था? 5x में कर रखा था। x की वैल्यू कितनी आई? 330 आई। तो 330 की गुणा आप 5 से कर दो, तो 33 पंजे 30 पंजा 150, 5 से 15, 1650 विद्यार्थी टोटल थे भाई मेरी, 1650। एक बार समझो, अगला क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसने बताया जो नॉर्मल कंडीशन है वो हमने लिख ली भाई, सिलेक्टेड 4x, नॉन सिलेक्टेड x, कुल कितने हो गए? 5x। अब कह रहा है कुल में से अगर 90 ना होते, तो 5x में से अगर 90 ना होते, कंडीशन बता रहा है, और आपका जो चयन जिनका हुआ है 4x का हुआ है, अगर उनमें भी 20 कम होते, तो 5x माइनस 90 टोटल बन जाते, और 4x माइनस 20 मेरे क्या हो जाते? सिलेक्टेड हो जाते। अगर लास्ट में इसने जो अनुपात दे रखा है ना, वो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का दे रखा है, नई वाली कंडीशन का। तो मैंने नई वाली कंडीशन के नॉन सिलेक्टेड चाहिए, अचयनित चाहिए भाई, तो मैंने क्या करा? टोटल में से 5x माइनस 90 में से, नई वाली कंडीशन में से मैंने घटा दिया 4x माइनस 20 जो सिलेक्टेड थे वो। अब मैंने घटाया तो 5x में से वो माइनस का 4x हो गया, x बच गया, और 90 में से मैंने वो 20 अगर मैं घटाता तो वो माइनस के कारण प्लस का बन गया, तो 70। बात समझ में आई, है ना। x माइनस 70 मेरे नॉन सिलेक्टेड हो गया, x माइनस 70। अब उसने रेशियो दे दिया भाई कि आपके जो नई कंडीशन वाले सिलेक्टेड थे 4x माइनस 20, उनका अनुपात किनसे? नॉन सिलेक्टेड से, x माइनस 70 से कितना है? 5 और 1 का, 5/1 लिख के आप ऐसे कर देते भाई, ठीक है। बात कुछ समझ में आई है?
नहीं आई भाई। एक एक अगला क्वेश्चन करो फिर आ जाएगी भाई, ठीक है, उसमें समझाऊंगा और फिर एक इसका एक और तरीका आपने बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा बट अभी करना पड़ेगा भाई आपको। हाँ जी, बता दूंगा, चलो उसने बता दूंगा। एक बार थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वैसे कोशिश करके देखो इस क्वेश्चन की भाई। थोड़ा सा कोशिश करके देखो, फिर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। आ जाओ, समझ लो, इसने भी एक बार समझो, कोई बात नहीं भाई। पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात दे रखा है। अगर कुछ कंडीशन होती तो पास होने वाले और ये अनुपात बन जाता। बात समझ में आई भाई? वो कंडीशन यहाँ पे पहुंचने के लिए ना, इस अनुपात पे पहुंचने के लिए तो मुझे नई वाली कंडीशन चाहिए ना। एक बार देखो भाई, पहले पास थे कितने थे 25x, और फेल थे कितने थे, टोटल कितने हो गए? देखो एक बार रटना नहीं है बिल्कुल भी, एक बार एक समझ लो भाई, अब नहीं, अब समझना है ध्यान से, अगले क्वेश्चन में काम आओगे, समझ लो। 29x टोटल हो गए। एक नई कंडीशन में 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती भाई, 29x ने दी है, अगर तो नए टोटल कितने हो जाते भाई? 29x प्लस 5, 29x प्लस 5। बात समझ में आई भाई? और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। फेल कौन से हो रहे? 4x, तो फेल होते भाई 4x माइनस 2 विद्यार्थी। बात समझ में आई? तो वो कहेगा भाई जो मेरे पास होने वाले विद्यार्थी वो बता दो, पहले वहां पे कहीं पे मत जाओ भाई, मेरी यह कंडीशन है 29x प्लस 5 पास हो रहे हैं, अरे फेल हो रहे हैं 4x माइनस 2, तो मैंने पास वाले बता दो। तो आप क्या करोगे, इसमें तो यो घटाओगे ना, इसमें तो जब यो घटाओगे तो यो माइनस का हो जाएगा, माइनस का निशान प्लस का हो जाएगा, अपन कर रखे ना भाई। 29 में तो 4x गए 25x। हाँ जी, हाँ जी, 145 ज्योति, आंसर ठीक है आपका 145, बढ़िया। चलो भाई 25x और 5 और 2 7, तो पास होने वाले विद्यार्थी 25x प्लस 7 हो गए भाई, है ना?
तो उस नई कंडीशन का रेशियो उन्होंने दे दिया कितना, 22:3। कितना दे दिया भाई, 22:3। किन का, पास होने वालों का फेल होने वालों से। तो पास ये हुए 25x + 7, और फेल कितने हुए थे, 4x - 2, 4x - 2, है ना भाई। हाँ भाई भाई क्यों निकाले, देखो देखो 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। यह अनुपात, ओहो ओह है? अच्छा पहला अनुपात मारता कितना दे रखा है, उसने कहा, मैं कहूँ भाई थर्थ है कि थारे में है जो फाल पास होने वाले और फेल होने वाले ना 25:4 में है। अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो आपका वह अनुपात, उस अनुपात का मतलब जो मैंने दे रखा है, यह चलो यह मैं कह दूं, चलो यहाँ पे यह ले ले, यह ले ले भाई। मैं कहूँ आप यहाँ बैठे हो, आपका अनुपात 25:4 है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका अनुपात 25:4 है। अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो आपका यह अनुपात जो मैंने अब बताया है अभी अभी 25:4, आपका यह अनुपात 22:3 हो जाएगा। ये बात थी बस, ठीक है। लैंग्वेज है बस, कुछ भी नहीं, बट मैंने समझाया भी है कि भाई वो उसी अनुपात के बारे में कह रहा है, जिस अनुपात का उल्लेख उसने यहाँ पे कर रखा ना, उसी अनुपात के बारे में कह रहा है। और यहाँ पे तो फिर भाई, तो अब नया क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, अब तो समझ जाओगे, अब समझ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो यह अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 22:3 हो जाता। जोन सा अनुपात दे रखा है वो तो होगा, इससे पहले अनुपात इस तरह देख मुझे रखा है, तो यह अनुपात 22:3 हो जाता भाई, 22 और 3, तो 25 किया प्लस कितना 21, 22 चौके और 44 भाई, इस साइड जाके 13x, 88x में तो 75x घट का 13x, 65, x की वैल्यू कितनी आई भाई 5, 13 नीचे आकर काट देगा भाई, x की वैल्यू 5 आई, तो कुल विद्यार्थी कितने थे भाई 29, और x की वैल्यू 5 है, 30 में 150 है, 5 कम कर दो 145। बात समझ में आई भाई सबके, आई है प्रवीण, आई है भाई। एक बार और करो, अगला क्वेश्चन और आ जाएगी। चलो कोई नहीं, जल्दी निकालो क्वेश्चन भैया। स्टेटमेंट पढ़ लो ध्यान तक, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया बस, कुछ फर्क नहीं है। अंकित एक बार वो बुक उठा लिया, एक बुक टेबल पे होगी वो उठा लिए, इतना सब अलग तरीका बताऊंगा इसका पढ़ने का, ठीक है। उठा लो, नई वाली होगी वो। अरे चलो बता दो, आराम से बता दो। थोड़ा सा चेंज कर रखा है उसने, ऊपर वाली स्टेटमेंट लास्ट में दे दी, कुछ फर्क ना पड़ता मेरा। चलो तो समझ गए, चलो बहुत बढ़िया भाई। फिर क्या गलत क्या है, आ गया पक्का, कितना आया है तू बता। हाँ जी, ये मतलब नई कौन सी है, हाँ दे, ये नजर दे उड़ा। हाँ है इतना सा छोटा, बताऊंगा पहले, मुश्किल बताऊंगा पहले।
चलो बताओ जल्दी से भाई। वो उसने लास्ट वाली जो कंडीशन है वो पहले दे दी। क्या है, यदि चुने गए न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, अगर ऐसा कुछ होता तो वो चेंज हो जाता। ओहो, चलो तो बता दो बता दो बता दो। चलो आ जाओ। चुने गए और न चुने गए, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कितना था? 2:1। 2:1 था भाई। कितना था? 2:1 था। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 2x और x कितने हो गए? 3x हो गए भाई। 3x हो गए ना। अब कह रहा है अगर 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, भाई टोटल 3x ने आवेदन कर रखा है, अगर ये स्थिति होती 3x में से 50 कम होते और 25 कम चुने गए होते। चुने गए कितने हैं? x हैं। 2x है 2x। ओए भाई ओए, कुछ कह रहे देख लो। हाँ 25 कम चुने गए होते, चुने हुए 2x हैं, उनसे अगर 25 कम होते तो वह अनुपात 9:4 होता। वह जोन सा वो अनुपात दे रखा भाई उन्होंने, वो ही अनुपात कितना होता? 9:4, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का। तो यहाँ पे टोटल हो गए, यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड, तो नॉन सिलेक्टेड कैसे आओगे भाई? इसमें तो यो घटाओगे ना, घटाने के लिए यहाँ पे माइनस करोगे, ये माइनस का निशान चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आई? 3x में से 2x गए x, और भाई 50 में से ये माइनस के 50 में से 25 घटाओगे माइनस का 25। जो नॉन सिलेक्टेड है वो कितने हैं? x माइनस 25 है। तो अब इनका अनुपात सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का 2x माइनस 25 का और x माइनस 25 का वो कितना है? 9:4। तो गुना करोगे 4 दूनी 8x माइनस कितना? 9x माइनस कितना? भाई फिर मैंने चुने गए और लिए हैं, चुने गए लिए थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई। x इस साइड आ जाएगा और यो इस साइड आकर भाई कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी बनी? 115। कितनी बनी भाई? है और 125, 225 में 100 घटा दे, 125 भाई, 115 नहीं 125। ठीक है भाई, 225 में 100 घटा दिया, कितना? 125। तो x की वैल्यू 125 आई ना भाई, तो टोटल कितने थे? 125 दिया 375। कितने थे? 375। बात समझ में आई है भाई? कुछ कुछ पल्ले पड़ी थोड़ी थोड़ी होया कुछ। देखो पहले तो एक बार इस क्वेश्चन पे आओ भाई। चलो इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, एक बार यहाँ पे आओ भाई। पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाले से अनुपात 25:4 था। कुल कितने हो गए? 25 और 4 29 हो गए। कुल कितने हो गए? 29। और इसने लास्ट में पूछ रखा परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है। अरे ऑप्शन तो ना बैठ जाता जाता है। तो कुल कितने हो गए? 29 हो गए भाई। कुल कितने हो गए? 29। जो हमारी कुल की संख्या है वो उस 29 से तो कटना ही था। देखो यहाँ पे हमने जो हमारा आंसर आया 145, वो उस जो x का मान आया था 5 उससे गुणा करके आया ना। 29 से गुणा होकर आंसर आना मेरा, जो हमारा टोटल बन रहा था उससे गुणा होकर आंसर आया था। टोटल से गुणा होकर आंसर आया था ना। इफ जो आंसर है तो वो टोटल उसने भाग तो करता ही होगा। बात नहीं आई समझ में? x का मान 5 आया था यहाँ पे, यानी टोटल ने इब मैं लिख दूं 5 गुणा 4 बराबर 20। तो यो 20 है, यो 5 से भी भाग होना है पूरा का पूरा, और इस 4 से भी पूरा का पूरा भाग होना है अगर इन दोनों में गुणा है तो। बात समझ में आई भाई? अब जो हमारा आंसर आ रहा है, जो भी हमारा होगा वो उसके टोटल तो होगा। जो हमारे कुल विद्यार्थी थे 25 और 4 29 थे ना। हमारे कुल विद्यार्थी कितने थे? 29 थे। 29 है। हाँ 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 भाई। अब इसने पूछा भी तो शुरू वालों की संख्या है ना? उसने संख्या ही तो पूछी है।
वो स्टार्टिंग में उसने अनुपात दे दिया भाई 25:4, किसमें दे दिया 25:4, यानी कुल विद्यार्थी मेरे शुरू में 29 बने थे, यहाँ पर मैंने बनाए, तो मेरा जो आंसर होगा वो 29 से भाग होना चाहिए, तो 29 इसमें भाग कौन सा, 25 और 4 29, 145, डायरेक्ट आप आंसर लगा सको थे, 29 में 145। हाँ जी, अब पूछे कितने विद्यार्थी हैं, अब वो क्या 5 और अधिक हो जाते, 145 में 5 जोड़ दो 150 हो जाते, है ना। हाँ, अब पूछे ना, अब कितने विद्यार्थी हो गए, तो वो इस अनुपात का भाग होना चाहिए, 22:3, 25 हो गया ना, 25 का भाग होना चाहिए, वो एक वो होगा 160, 155, 185, 150 ये बनेगा। अब वाले पूछे तो इससे ऐड हो जाते, 5 ऐड करते, इससे भाग हो जाएंगे। अगर तू कह रहा है वो 2 हो जाते, तो उस पर भी आऊंगा मैं, उस पे भी, उसके लिए मैं बताऊंगा, वो ऑप्शन से बताऊंगा, और ये तरीका मैंने बता दिया सबका, बात तो ये है ही जो मैंने बता दिया। अब इसमें आओ, चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, 2:1 था भाई, ध्यान से समझ लो, 2:1 था, तो यानी जो कुल है 2:1, यानी वो 3x से तो भाग होने हैं, हमारी जो x की वैल्यू आ रही 115, 125, 3 से तो गुणा होकर ही है, तो जो मेरे कुल होंगे वो 3 से तो भाग होने थे, 3 से भाग होने का क्या आंसर है भाई, मैं जोड़ कर देख लो, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यही होना है 375। बात कुछ समझ में आने लग रही है भाई, आने लगी थोड़ी थोड़ी। एक बार इस क्वेश्चन ऐसे ही करके बताओ, हाँ ऑप्शन से करके बताओ भाई। 19:17, 19:17, बस लिखना कुछ नहीं होता, देखो भाई ने 7200 बताया, एक बार देख लो। चलो, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच अनुपात 19 और 17 था, 19 और 17 था भाई, तो 19 और 17 कितने हो गए, 36, वो 36 से पूरा पूरा भाग होना है, 60 होगा भाई भाग, कदे होता हो, मैं पूछ रहा हूं भाई, कदे होता हो, वो है, देखो 36 से कम 36, 24 बच गए और 240 बना, 36 आप कितने पे लेके जाओगे, 70 पे, 242 बनता होगा, 252 बनता होगा, नहीं कटता भाई, नहीं कटता, ये नहीं होना, 84, 36 दूनी 72, बच के कितने 12, 120, 36 में कहीं पे भी 120 नहीं आएगा, पता होगा ना, 36 या 108 ही तो होते हैं, है ना, ठीक है। 48, 36 से कम 36, 12 बच के 120 नहीं आओगा भाई, बच गया कितना 7200, पूरा पूरा भाग किससे होना है, 76 से। बात समझ में आ रही है कुछ, कुल चयनित और अचयनित का अनुपात 19 और 17 था, ठीक है। और वो कह रहा है तो अगर 1200 कम होते तो अनुपात 1:1 हो जाता, 12 से कम घटा कर देख लो, 2 से भाग होना है, 12 से तो खैर वो 2 से सारे ही होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन चेक कर लेनी थी, बट एक की कंडीशन में हम सेटिस्फाई हो गए, 7200 इसका आंसर होना है, बाकी वैसे भी निकाल कर दिखा दूंगा मैं आपने, ये चलो क्वेश्चन अपने नई टाइप आ गई है, तो यो समझ में आया भाई कुछ। अब ऐसी स्थिति में आओ जब वो प्रवीण वाली स्थिति कहे, ये रही, चयनित व चयनित का अनुपात 4:1 था, यानी 5 तो भाग होना चाहिए, 5 तो सारे भाग हो भाई, हो ना 5 तो भाग, तो वो जो नई कंडीशन मैंने बताई कि 90 कम होते तो अनुपात 5:1 हो जाता, यानी 90 कम करने के बाद 6 भाग होना चाहिए, 5:1 का मतलब 6 भाग होना चाहिए, 90 कम करने के बाद जो बटेंगे 5:1 में तो बटेंगे, वो कौन सा भी ऑप्शन उठाकर देख लो आप, 90 कम करने के बाद 6 से भाग होने थी, 90 कम करने के बाद 6 से भाग होने के लिए, 6 से भाग होने का रूल है कि 2 और 3 से भाग हो जाए, मैंने बताया हुआ है 6 से भाग होने का रूल क्या है, 2 और 3 से, 90 कम, एक बार यू आंसर नहीं उठाता मैं, चलो भी तो देखो, अगर उसने ऐसा कुछ दे दिया ना भाई, तो ऑप्शन आंसर यू निकला अपना, बट एक बार लो, 3300 में से 90 घटाओ, 2210 ही तो होते होंगे भाई, 3300 में तय 90 घटाओगे, इतना तो पता होना चाहिए, 3000, अच्छा 3000, चलो हाँ 3, मैं 2000 मान गया था, चलो 3210 होना चाहिए, है ना,
6 से भाग होना चाहिए भाई, 3 और 2 5 और 1 6, वैसे ये भी हो गया है। और अपना यो तो खैर नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से आप चेक कर लेना, 2 ऑप्शन आ गए तो आपके पास ये वाला फिर तरीका है ही, ठीक है। हाँ फिर वो तो भैया आपने करना ही पड़ेगा जो अपना ये था। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चन लिख के दिखाए हैं कि किसमें, इसमें ठीक अपना आ गया 1650, इसमें भी आया और इसमें भी आया। वैसे करके देख लो, 1650 में से 90 घटाने के बाद कितने हो गए? 1560, 6 5 11 और 1 12, ये हो रहा है भाग। अगर यहाँ पे 2 कंडीशन, आप क्या हुआ भाई, तो वो अब उसने पूछा ना भाई। अच्छा अच्छा, तो मैंने इस वजह से ही बताया भाई। यो तो वो तो एक कदम देखना है यार, इसमें क्या देखना था? नहीं देख कितने में था क्वेश्चन, कितने लिए? यो पहला लिया। हाँ मैंने वो तो बताऊं हूँ कि मैंने थार दो कितने, मैं थार बता रहा हूँ, मैं थार। हाँ फिर क्यों हो गया? टाइम कितना लग गया? 1 मिनट तो लग गई है, और बच जाएगा तोर। जैसे यो क्वेश्चन हो गए, चलो वो यो चला गया, यो क्वेश्चन होता 29 पंजे 145, बात खत्म। और मैं यूं ना कह रहा कि मत करियो भी, मैं क्या करियो, मैंने करवा रखा है। दोस्ती में जब होता जब मैं यूं ना करवाता, है ना। वो अब आपके विवेक पे है, ठीक है। जब शांति हो जाए ना मन की, जब कर लियो। अरे 29 पंजे देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर है, माए उड़े मैंने ले रखे होंगे। टायर 2 मारा है 2018 में भाई। एक का तो ऑप्शन था 3 तो भागों वाला, और वो वाला क्वेश्चन कब का था? 1 मिनट रुको, 2017 का CHSL में आया हुआ है, 2017 का। और ये उसके बाद में तो आया होगा 18 का, ये मैंने लिख रखा 2018। और ये अगला देख लो, चलो छोड़ दो, 2018 में आ रहा है। एक का तो ऑप्शन था 36 भागों वाला। फिर अगर देखो 19 और 17, अरे जो करण की चीज है वे भी ना करोगे ना, फिर कुछ ना हो। रटन की ना कहता मैं 1 मिनट, मैंने इसका मैं बता रहा था कि इसको भी सोल्व करके बता दूंगा और बता दिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आत्मा की शांति के लिए आपको करना तो भी कर लेना, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक। हाँ जी। या फिर एक अपना वो ब्रह्मास्त्र बी लगा दियो भाई, कितने चांस है ठीक होने के। और यो जो करिए ब्रह्मास्त्र बताओ ना हमारे वर्गे, इससे हो जाता है बी आंसर देने कम कर देंगे लोग, या बताओ मैं तो। है भाई, क्या है? अब वो तो कह रहा हूँ मैं, हम बार बार बी के नहीं कहा तो बी देना बंद कर देंगे, ठीक है भाई। एक बार इसमें और समझ लो। अरे वे भी तो आदमी होंगे। हाँ देखो ये चेंज, आ जाओ वे समझ लो भाई, एक बार समझ लो। चयनित और जो गैर चयनित हैं 19:17 था, तो भाई आप क्या लिखोगे? सिलेक्टेड 19x, नॉन सिलेक्टेड कितने? 17x, तो टोटल कितने? 36x, है ना, 36x। वो कह रहा है यदि 1200 कम आवेदक होते, अब आवेदक कितने हैं? टोटल 36x हैं, उनमें से अगर 1200 ना होते, देखो बताने की बात कितनी आसान है, 36x में से अगर 1200 ना होते तो कहाँ गया? 800 आवेदक कम चुने जाते। अब चुने हुए कितने हैं? 19x, और उनमें से कितने कम? 800 कम होते। तो भाई ये सिलेक्टेड हैं, तो नॉन सिलेक्टेड कितने आ जाएंगे? इसमें तो यो घटाओगे, यो माइनस का यो प्लस का, घटा दोगे 17x, यो घटा दोगे माइनस कितना? 400, कितना भाई? 400। तो उनका अनुपात 1:1 होता, यानी वो दोनों बराबर हो जाते। 1:1 बेशक मत लिखियो, वो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड 1:1 हो जाते हैं, यानी बराबर तो हो जाते हैं। 1:1 का मतलब बराबर तो है। आप या तो ऐसा लिखते 19x माइनस 800, ये सिलेक्टेड, और नॉन सिलेक्टेड कितने? 17x माइनस 400। फिर आप 1/1 करते और गुणा करते आर पार। फिर 1:1 का मतलब क्या है? वो बराबर ही तो है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते भाई 19x बराबर 17x माइनस 400। तो इस साइड ले आओगे 2x, उस साइड ले जाओगे 400, x की वैल्यू कितनी आई? 200। और इस 200 को आप 36 से गुणा करना है आपने, 36 का ही तो गुणनखंड हुआ वो। जब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 36 से गुणा होकर आ रहा है,
तो उस गुणनखंड का फायदा क्या हुआ जो हमने सीख क्या है, अगर फायदा ना लिया तो 200 से गुणा कर दो 7200 आंसर आ गया भाई। ठीक है, लिखना भी बहुत कम पड़े है, ये तो 30 समझाने खातिर इतना लिख रखा है। ठीक है भाई, चलो मर्जी है आपकी, जो आपने करना हो वो कर लियो भाई। हाँ जी भाई, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड 19x सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड कितने हैं 17x, तो कुल कितने हो गए बताओ भाई। 19x और 17x कुल कितने हो गए 36x। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर 1200 ना होते कुल में से आवेदन ने किया होता तो कुल 36x हो रहे हैं, अगर उनमें से 1200 ना होते तो 36x माइनस 1200 करोगे तो और 800 आवेदक कम चुने जाते, चुने हुए 19x हैं उनमें से 800 कम चुने जाते तो 19x माइनस 800 होते। तुम्हें वो अनुपात ना पूछता, मैं थारे पे पूछना चाह रहा हूँ कि नॉन सिलेक्टेड बता दो इस नई कंडीशन के अनुसार। तो नई कंडीशन में भाई 36x में से 1200 कम विद्यार्थी हैं और सिलेक्टेड हो रहे हैं 19x माइनस 800। तो मैं आपसे नॉन सिलेक्टेड पूछूंगा तो आपको होगी जी सिलेक्टेड में से नॉन सिलेक्टेड घटा दो। बात समझ में आई, पक्का समझ में आई भाई। तो नॉन सिलेक्टेड आगे मेरे इसमें जो घटाया माइनस करा तो भाई 36 में से 17x माइनस करे तो निशान है ना, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस हुआ और 1200 माइनस के 800 प्लस के तो माइनस 400, जो ज्यादा है माइनस के वो लिखा मैंने। अब सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का अनुपात 1:1 है, यानी वो दोनों बराबर हैं, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड नई कंडीशन के अनुसार। नई कंडीशन में सिलेक्टेड हुए 19x माइनस 800 और जो नॉन सिलेक्टेड है वो 17x माइनस 400, वो दोनों बराबर हैं। यहाँ पे भाई इस साइड ले आए 2x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 400 के बराबर आ गई। बात समझ में आई इस तरीके से। चलो कोई नहीं है भाई। हाँ हाँ कौन से, अच्छा देखो मैं इसमें यो कह रहा हूँ, सुन एक बार इसमें जैसे अब 19 और 17 यानी 36 से भाग होना 7200 और 1200 कम करने के बाद 1200 कम करने के बाद वो 2 से भाग होना था, इसमें वो कंडीशन में बता रहा हूँ कि हाँ जैसे 1200 कम करने के बाद तो 2 से भाग होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी वैसे ये तो हो रहे हैं तुम्हारी पहली कंडीशन में सोल्व हो रहे हैं। वहां पे मैं गया था जो पहले क्वेश्चन में भाई ऑप्शन थे जो ये 5:1 होता, वो पहले 4:1 है, 5 से भाग होना चाहिए सारा में लागू था, बट 90 कम होते, 90 घटाने के बाद वो 5:1 में डिवाइड होने चाहिए, 90 घटाने के बाद 6 से भाग होना चाहिए, 90 घटाने के बाद। तो इसमें तो 90 घटाओगे आप 850, मतलब चलिए तो पहला है, पहले मतलब 90 घटाए 1560 आ गया, भाग होगा 3300 में से आप 90 घटा के एक बार देख लेना भाई, 90 घटाते आप 0 10 में से हो गया 1 3210, 6 से भाग करियो भाई एक बार, 2 और 3 दोनों तो रहा है, 3 2 5 1 6 तो हो रहा है भैया। तो यहाँ पे 2 हो गए थे, तीसरे वाला नहीं होगा क्योंकि 90 के लास्ट में 5 बच जाएगा, 90 घटाने के बाद वो 2 से भाग नहीं होगा, यहाँ से 90 घटाने के बाद 0 और कितना 4860 ना 8 अच्छा 14 अच्छा 18, ये चलो ये चीजें भी हो रही हैं भाई, यहाँ पे तीसरे वाला भी हो रहा होगा यू। हाँ जी, तो अगर भाई आपको यहाँ पे लगे तो फिर मैंने बता ही रखा है, आपको जैसा भी देखना है वैसे आप कर लियो। ठीक, ये कर लेना। अगर ऐसा होता होगा तो एक कंडीशन तो फिर मेरे ख्याल से फॉलो करनी चाहिए, उन्हें ठीक नहीं कर रखी तो अपने पास ये चीजों का अपने पता है। ठीक है भाई, और वो सारे ही हमने पेपर में आए हुए उठाए हैं। चलो देख लियो, बाकी मैंने यो भी करवा दिया और वो भी आपको बता दिया, जैसे आपका मन करे वैसे कर लियो। चलो बिन ऑप्शन से भी हो जाएगा वो, फिर हम उस अनुपात में बांट के देख लूंगा मैं, उसमें जो वो वाला अनुपात था ना, फिर वो क्या जो बीच वाले अनुपात नहीं थे ये 9:4 में बांट के देख लूंगा, 2:1 में बांट के देख लूंगा, 9:4 में बांट लूंगा हमने और कर देता 25 कम करने के बाद 9:4 में बांट लूंगा, कोई बात नहीं। चलो पढ़ो भाई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ लो एक बार, करवा मैं दूंगा। हाँ अनुक्रमानुपाती है भाई, क्या क्या है, आराम से बता दे, डर क्यों हूँ बता दे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ
करो भाई, एक बार पढ़ लो इसमें एक बार। क्या मारा है भैया सीजीएल का? चलो आ जाओ, देखो तो छोड़ दो इसने। रुक जाऊं? ठीक है मामन, रुक गया। आने का क्वेश्चन है भाई। चलो आ जाओ, थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर आप समझ जाओगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो। भाई बार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मामन बता दूं के? बता दूं? मामन ना तो कह दिया मना। चलो ये बताया भाई, हो गया। अच्छा चलो, ले भाई देखो ये क्या कहना चाह रहा है, चलो आ जाओ। यू कहना चाह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो इसका मतलब यू है कि वर्ग की अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यू कहना चाह रहा है, अगर किसी वस्तु का मूल्य x है ना, x कह दे, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब उसका वो कितना है, x स्क्वायर के बराबर है, ऐसा कहना चाह रहा है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब उसके वर्ग के बराबर है। यानी अगर यो बढ़ता रहेगा ना तो वर्ग के हिसाब से बढ़ता रहेगा वो। बात समझ में आई? ये दोनों कंडीशन बराबर है। अगर इसकी पावर मैंने 2 कर दी ना, हाँ नहीं वो वर्ग के देखो मैं कहता है ना खाली अनुक्रमानुपाती, तो मैं कहता एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो मैं कहता एक्स बराबर वाई। कौन सा? अरे जब आप सोल्व कराएंगे तो क्या लिखा होगा, के वाई लिखोगे। हाँ, तो अब मत लिखो उसमें, कोई कोई फर्क ना पड़ता, मत लिखो। जब फर्क पड़ेगा मैं उस चीज का बता दूंगा, ठीक है ना। वो के वाई अभी नहीं लिखना। देखो के का मान आ जाएगा वहां पे, एक्स बटे वाई लिखोगे आप। चलो देखो एक बार मैं बता दूं एक बार इसमें, फिर आप समझ जाओगे। पहले एक बार देखो इसने वर्ग का क्या रखा था, इस वजह से मैंने वर्ग के बराबर ले दिया। ठीक है भाई, चलो देखो। अच्छा एक वस्तु ले लो कोई भी, मान लिया आपने भाई, हाँ भार की कोई भी भार ले लो एक बार। कोई भी वस्तु मान लो कि एक वस्तु में 100 किलो बोझ है। कितना है? 100 किलो। उस वस्तु ने 100 किलो वाली ने कितने भागा में बांट लो, उन सारे भागों का वजन कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? उसने कितने भागा में बांट लो, उसका वजन कितना रहना है? 100 ही रहना है। तो 1000 भागा में बांट लो चाहे 5 भागा में बांट लो, तो वो हीरा 3 टुकड़ों में बांट दिया उसने, भार 7 3 5 7 में बांट दिया। बात समझ में आया भाई? उसका जो भार था, उस हीरे का कुल भार कितना रहा होगा? 15 तो रहा होगा ना, 15 रहा होगा भाई। तो उस हीरे का जो भार है वो कुल 15 रहा होगा, और उसका मूल्य उसके स्क्वायर में रहा होगा। मूल्य कितना रहा होगा उसका? 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। ठीक है, पहले ये मेरा मूल्य रहा होगा भाई। तो कह रहा है वो जब 3 5 7 में टूट गया, तो ये जो तीन उसके 3 टुकड़े हो गए, और लेने वाला नु मैं तो इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती लूंगा मैं। तो जिस तरीके से तू पहला दे था ना 15 के, मतलब 15 मेरा 15 भार है, उसका स्क्वायर यानी 225 का दे था, तो मैं इन टुकड़ा ने भी नु लूंगा। तो पहले टुकड़े का भार 3 होया, तो पहले टुकड़े का मूल्य 3 का वर्ग 9 होया। समझे इस बात ने भाई?
एक दुकानदार बोला कि भाई मैं 15 का हीरा है, 15 किलोग्राम का, और मैं इसमें बेचूंगा इसके वर्ग में, तो इसका मूल्य मैं उतना लगाऊंगा तो इतना इसका वर्ग होगा। तो उसने उसका वर्ग करा, 15 का वर्ग बना 225। तो दुकानदार बोला भाई मैं 225 का दे दूंगा, तेने तड़का आ जाइए। तो वो हीरा रात में पड़ के उस पर टूट गया, और वो हीरा किस में टूटा, 3:5:7 में। इस तरीके से वजन उसका टूट गया 3:5:7। तो वो अगले दिन आया और उससे कह रखी थी भाई मैं तुम्हें स्क्वायर करके उतना मूल्य दूंगा, मैं तेरे पे लूंगा। तो उसने क्या करा, दे भाई भी। तो वो टुकड़ा 3 किलो का था, उसका मूल्य क्या लग गया, उसका स्क्वायर करके लग गया, उसका मूल्य लग गया भाई 9। कितना लग गया, 9 पहले टुकड़े का। दूसरा टुकड़ा 5 किलो का था, उसका स्क्वायर करा भाई उसने, 5×5 = 25। अब तीसरा टुकड़ा था वो 7 किलोग्राम का, उसका स्क्वायर करा उसने, कितने का बिका, 49। भाई वो पहला बिका था 225 में, अब वो बिका 9 और 5 14 और 9 23 का कितना, 3 और 4 2 6 2 8। यह बात समझ में आई भाई। पहले वो सीधा था तो 225 में बिका था, और ये टूट की वजह से वो क्या में क्या भाई, 83 में बिका। तो उसका कितना नुकसान हो गया, 142 का नुकसान हो गया। अब वो कह रहा है इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। तो वो हमारी हानि 142 की, 142 की वैल्यू कितने के बराबर, 42,600 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी भाई, 142। एक की वैल्यू 142 आई, 14 42 तीन पे कटे है, कोई बात नहीं। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य कितना था, 225। तो हमने 225 की वैल्यू निकालनी थी भाई। घटा दो भाई, 3 कितना, 675, कोई बात नहीं, 67,500। बात समझ में आई भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखियो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं भाई। समझ गए होगे ना भाई। पहले उसने बताया कि जिस तरीके, अब इसका एक बार मतलब समझ लो, जब और समझ का होगा मैं बता दूंगा सर से, कि जितना भी तेरा वजन है ना, उसका मूल्य उतना लगाऊंगा, उसका स्क्वायर करके लगाऊंगा मैं तो भाई। तो उसने कहा इसका वजन है भाई 25 किलो है, कितना है, 25 किलो। तो 25 था या 15, वजन का कैसे पता चला 15 था भाई, वो टूट रहा है टुकड़ा में, 7 और 5 12 3 15, वो टुकड़े था क्या, मैंने तोल लिए, तो पहला उसका वजन 15 ही तो रहा होगा। तो बोला भाई वजन लगाना इसका जितना, तो इसका स्क्वायर कर लेगा ना वजन का, उसके हिसाब से मूल्य लगाना है उसका। तो 15 का मैंने स्क्वायर करा 225, तो उसका मूल्य 225 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 225 होना चाहिए था। अब उसने कहा वो रात में टुकड़ा टूट गया 3:5:7 में, तो आया बोला भाई मैंने तो उससे हिसाब से जिस तरीके से कही थी, 3 का वर्ग करा 9 बना, 5 का करा 25 बना, और 7 का करा 49 बना। तो कुल मिलाकर वो आदमी उसने 83 मिल गया, उसकी तो कंडीशन वही थी, और मिलना था इतने में, नुकसान हो गया भाई, खरीदने वाले को फायदा हुआ, बेचने वाले को नुकसान हुआ। 142 का नुकसान कितने के बराबर, इतने के बराबर। और एक की वैल्यू नीचे आप 142 रखोगे, और गुणा में आप क्या कर दोगे, हाँ क्यों भाई, वो उनके वर्ग है ना, वर्ग की वैल्यू बराबर क्यों करोगी। अब तो ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, फर्क आओगा हमेशा। कितना है करके देख लिए, 17 का वर्ग कितना है, तोड़ ली इसने, 8 5 4, इनका वर्ग कितना हुआ, 64, 25 और 16, कितना होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज का वर्ग भी उनके टुकड़ों के बराबर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उन टुकड़ों के सेम कंडीशन बताई ना, उन टुकड़ों के वर्ग के अनुपात में उसने बताया। आगे बात समझ में, पक्का।
एक मिनट, बस 1 मिनट, यो पढ़ लो एक बार, बता दो इसमें, बस थोड़ा पढ़ कर देख लो। 50 मिनट हुई है, पढ़ लो। नई टाइप भी आज करवा देना थारी ना, नहीं होता आज करवाना है, कर लो इसमें तो एक बार। पढ़ लिया? बस भाई, 25-28 तो है ना सकती। आ जाओ, चलो देखो, मैं बताऊं एक बार, पेपर में करना है। वे हाँ वो ही बता दूं, कोई बात ना, मैं बताऊंगा तू की गलती कर रहे, कोई बात ना ना, वो भी ठीक करे, वो कई दिन हो गए पढ़ी इस वजह से। आ जाओ भाई, एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने यो देखना है किसके कदम किसके बराबर हैं। एक तो देखो सिपाही के जब 5 कदम है और चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो इसका मतलब सिपाही की चाल तो तेज होनी है चाहिए, अगर कदे आर पार गुना गलत कर दो तो। इसका मतलब ये तो 5 कदम 7 कदम के बराबर में 5 कदम हम उतनी दूरी तय कर दू ना जितनी वो 7 में करे है, तो मेरी चाल फालतू है ना। ठीक, तो एक तो ये बात आप ध्यान रखियो कि जो ये बताई ना, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। ठीक, चलो आज देखो एक बार करना कैसे भाई। जो चीज बराबर दे रखी ना भाई, बराबर, उसमें एक बार आप लिख लो, ये सिपाही हो गया और ये चोर हो गया, पुलिस वाला ठीक है, सिपाही जो भी है ऐसा ही लिख दिया सिपाही कोई बात नहीं, कांस्टेबल जो भी है भाई, आ जाओ देख लो, आ जाओ कोई बात ना, कोई बात ना कोई बात नहीं भाई। भाई सिपाही के 5 कदम लिखो, 5 कदम, ठीक है। चोर के कितने हुए? 7 के बराबर है। आपने चीज उठानी है जो बराबर वाली है, वाह, पहले ऊपर क्या लिखना आपने, जो आपने कदम उठाए जो बराबर है वो चीज आपने लिखी, 5 और 7। फिर भाई अब क्या कह रहा है, जब चोर 10 कदम चलता है ना, तो सिपाही 8 कदम चलता है। ठीक है, तो इनके जो 10 कदम चलता है ना चोर, तो उसके नीचे लिख दो भाई, चोर वाले चोर के नीचे लिख दो। सिपाही वाले कदम कितने हैं? 8, इनके नीचे लिख दो। ठीक, गुणा कर दो भाई इनके आर पार, 10 पंजे 8 7 56। मैंने क्या करा, पहले मैंने कदमों की बराबर उठाई, देखो मैं इसमें बदल कर भी बता दूंगा, बट कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए मैंने चीज बताई आपके लिए कि भाई जो उसके कदम बराबर हैं वो लिखे हमने 5 7 के बराबर। फिर जो चोर वाले 10 कदम चलता है, उसी समय में सिपाही कितना चलता है? 8 चलता है, तो मैंने लिख दिया नीचे।
तो भाई 10 पंजे 50 और 8 सातू 56, कट दो तो काट दो। 28:25 उस चोर और सिपाही का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने कौन सी चीज उठाई है? हाँ, जो चीज बराबर है उसकी। एक बार अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें मैं पलट के बता दूंगा था, मैं कंफ्यूज कर दूंगा अगर चाहूंगा तो, बट एक बार ये चीज आप करो, थोड़ा सा ध्यान से आंसर ध्यान से बताना, एकदम से कुछ भी मत कह दियो। कुछ एक और देख लूं सारा करवानी में। आ गया भाई 20-21 भाई, बिल्कुल सही आंसर है 20-21 आपका। बीस इक्कीस प्रॉपर आओगा, प्रॉपर नहीं आता ये, इसका तो मार इसका है। हाँ इसमें चलो आ जाओ एक बार। भाई एक बार समझ लो, देखो पाछले मारा था रे, कोई ना आवे गया पेपर में आवे नहीं, 21-20 लिखा, देखो पाछले में रहा रे, कितना आगे था के यो 25-28-25 है। मैं बड़ा क्यों बताई मैंने क्या चीज है, मैंने इस वजह से बताई कि जब हम एलिगेशन वाला कराना तो इस तरीके से गुना करा, आपने रटना ना पड़ेगा। अगर जब मैं इस चीज ऊपर ले लेता ना 8-10, तो फिर मैंने कदम बदलने पड़ते, तो मैं इसे कदम यहाँ पे लिखता, इस तरीके से कदम हमने फिर रटने पड़ते, तो आप ऐसे गुना करते, कदम बदल कर आप डायरेक्ट गुना कर सकते, फिर होना है। हाँ कोई बात ना, अब देख ले उस चीज में, अगर मैं 8-10 सिपाही के लिखता ना, ये जो सिपाही की और 8-10 तो फिर मैंने कदम पलट के लिखने पड़ते, मैंने इस तरीके से गुणा करनी पड़ती, और ना पलट के लिखेगा तो फिर इतने नू लिखना पड़ता, यो 7 आड़ है और यो 5 आड़ है, तो इनकी गुणा करके तू आड़ लिख, और इनकी गुणा करके तू आड़ लिख। हाँ 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 हाँ, यू ऐसे कर गया कोई बात नहीं, बट यू एलिगेशन का तरीका इस मैंने आपको बताया कि जो चीज बराबर है ना, उनके जितने कदम बराबर हैं, वो बराबर वाली चीज आप ऊपर लिखो, नीचे फिर उनके नीचे जो कदम दे रखे वो लिख दो, और फिर आर पार गुणा कर दो। 10 पंजे 50, 8 सातू 56। एक चीज एक बार इसका और बता दो भाई, जितनी दूरी तक जाता है तो उसके बराबर है जितनी दूरी तक 5 बार, तो बराबर वाले ये कदम वाली होगी ना जो दूरी बराबर होगी, तो टॉम है ना, टॉम एंड जेरी, ना भाई वो कूदता है, वो कूदता है भाई वहां पे, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 कदम में सिपाही जितनी दूरी तय करेगा ना, वह चोर के 7 कदम की दूरी के बराबर है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने 5 और 7 ले रखा था ऊपर, भाई वह उसके बराबर जितनी दूरी तक 5 बार कूदने में जाता है, वो तो बात हो गया, उसकी 7 जो छलांग होगी वो 5 के बराबर है, बात समझ में आई। तो टॉम की कितनी भाई, और जेरी कितनी है, और जो उनके कदम है टॉम के कितने हुए, 8 हैं। अच्छा अच्छा ठीक,
एक बार भाई, एक बार लिख दो आप जेरी, एक बार फिर मैं यो लिख दूं, फिर सारी जो चीज सारा मन करो बता दियो, ठीक है। 8 और 6 कदम के नीचे कदम लिख दियो उनके, 7 6 8 पंजे 24, कितना 20 और 21। हाँ भाई तू बता, चलो करना है ऐसे, ठीक है भाई। भाई मैं ऊपर 8 6 लिख देता मैंने ऊपर किसके लिए 8 और ये टॉम के ना, हाँ तो मैं बताने लग रहा हूँ भाई, वो भी बता दूंगा, बता दो, रुक जा। तो अगर आप ऐसे लिखते ना भाई टॉम एंड जेरी, तो आप क्या करते भाई आगे, 7 और 5, ये 7 किसके कदम है, ये टॉम वाले होंगे। 8 पंजे 40, 7 छके 42, गलत हो जाता। तो एक चीज समझ लो, एक बार मेरी समझ लो, एक बार समझ लो। अब मैं दोनों चीज बताऊंगा, इब मेरी ध्यान से सुन लो, इब तुमने इस तरीके से नहीं जाना, ठीक है ना, अब मेरी सुन लो। देखो भाई, वो क्या मतलब, फिर वो तो हमने वो करना पड़ेगा, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर। चल वो भी समझाऊंगा, पहले एक बार जुगर करना है ना, एक बार वो बता दो, एक बार जुगर करना है ना भाई, ये दोनों क्वेश्चन में वो बता दो सर, देख लो। आपने इसमें वो चीज देखनी है कि किसके कदम किसके बराबर हैं, किसके कदम किसके बराबर हैं, पहली चीज आई दिमाग में भाई। तो सिपाही के कदम और चोर के 7 कदम के बराबर हैं, या चीज जो सी बराबर वाली हो ना, कदम वाली बराबर है, जो कूद वूद नहीं, चलना वलना नहीं, जो बराबर है ना, जो चीज बराबर बनती हो वह ऊपर लिखनी है आपने। सिपाही के 5 कदम और चोर के कितने 7 कदम। फिर जो कूद वूद जो चलना वलना हो रहा है ना, चोर के नीचे चोर का लिख दो, सिपाही के नीचे सिपाही का लिख दो, आपका कंफ्यूजन ना होगा, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। अब सिपाही जब चोर के 10 कदम, तो चोर के कदम नीचे लिख दिए 10, सिपाही के कितने 8 कदम, सिपाही कदम लिख दिए 8, ठीक है। तो आर पार गुणा करी, 10 पंजे 50, 8 सातू 56, तो काटोगे तो भाई 28 अनुपात 25, कितना है 28 अनुपात 25। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फिर बताऊं मैं थरते, अरे अरे मेरे भाई, बराबर का मतलब उसने दूरी कह दी, वो तो जितने समय में ऊपर ला के है समय दे रखा है, जितने समय में 8 बार कूद देना उतने समय में 6 बार कूदता है, बस इतना दे रखा है। बट 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है ना, वह उसके बराबर जितनी दूरी तक 5 बार कूदने में जाता है। उस पैदल जो हम चल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, दूरी तो तय कर रहे थे ना, वही चीज तो बराबर कर रहे थे। तो इसमें ये चीज हमने ठानी है। तो 7 बार कूदने पर यो टॉम और जारी कितना 5। अब टॉम के नीचे टॉम के कदम 8 बार कूदता है ना, और जेरी कितना है 7 छके 8 पंजे और कितना 21। बात अब समझ में आई भाई, कौन सा कौन कहां पे उठाना है। वर्ग, हाँ हाँ हाँ, अब ऊपर आपने वो दूरी जो उनके बराबर है ना वो लिखनी है, ऊपर आपने दूरी लिखनी है, नीचे उनके जो जितने कदम है वो बराबर लिखने हैं, इस तरीके से आपने करना है। वरना फिर उनके चालों का अनुपात करण पे आ गए ना, बात तो समझ में आ गई होगी। अरे हीरे का बार कहां लिया है मैं, और अगली टाइप करवानी है अभी, नहीं करवानी, चलो कोई, हाँ यो नहीं करवानी ना टाइप अगली, चलो देखो है? पहली कौन सी, जो हीरे वीरे वाली, हीरे वाली, चलो वो भी बता दूंगा भाई सर। भाई सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं, और जितने समय में वैसे चलता है। चलो एक चीज बता दो तो मेरे से भाई तुम्हें, सिपाही के 5 कदम किसके बराबर भाई, 7 कदमों के बराबर है। तो सिपाही का 1 कदम है चोर के 7/5 कदमों के बराबर है।
बन गई भाई बात। और सिपाही के कितने गए कदम है? 8 कदम है। सिपाही के 8 कदम, चोर के कितने कदमों के बराबर हो गए? 8 सातु 56/5, 56/5। अब जो चोर चोर का अनुपात निकाल सकूं मैं, सिपाही चोर का तो एकदम तो वैसे नहीं निकाल सकूं था ना, मतलब एक जब हम कॉमन उस चीज में लेवा, जब यहाँ पे कदम है, चोर के कदम और सिपाही के कदम, तो हमने कदम अगर दोनों मैंने बराबर कर लिए, मतलब चोर के ही कदम बना लिए। चोर के कदम कितने बने? 56/5। हाँ अच्छा अच्छा भाई, देख डायरेक्ट करे जब तेने पसंद नहीं आया। देखो लग का इतना ज्यादा फिर डायरेक्ट क्यों नहीं सोच रहा है? एक बार इनका अनुपात काट ले, 56/5, और कितने गए वो कदम उसके चोर के, क्योंकि ये भी मैंने चोर के कदम बना दिए और वे भी चोर के बना दिए, तो इसकी गुणा कर सकते हो तुम भाई। 10×5 = 50, 56/50। यो भी इनकी जो कदम है उनके चालों का अनुपात आ गया। 56/50 कर ले, 28/25 आ गया। इतना ही तो आया होगा। कोई बात नहीं, यो कर ली कोई ना ना, कोई देखो कैसे कर रहा तू? 8 7 56, 8 5 40। हाँ हाँ, जो जैसे आप कर लियो जो कर, अच्छा जैसे मन करे वैसे कर लियो, कोई बात नहीं, ठीक है। जो जहाँ पे आपको शांति मिले ना वो चीज कर लियो, ठीक, कोई बात नहीं भाई। अच्छा वो हीरा, देख भाई हीरे देख ले, देख भाई, ओए ओए, समझ लो थारे भी आना क्वेश्चन, यूं ना अगला पेपर देखा होगा। फिर वो बता दे तुम से आवे हैं। उनने फिर तू करिए ना डे, उनने करवाते ना, फिर मैं ना करता, मैं जाऊं। इन्हों इस तरह फिर उसका इंग्लिश में ना कर लूंगा। इंग्लिश के बात दे 5 वर्ब आ जाएंगे एक टेंस में, एक टेंस में 5 वर्ब कर देना आई, बेरा है ना बेचारे ने, कोई बात ना। हाँ दिखा देगा। भाई सुन, वे हाँ एक बार देख लो, फिर यो कह नहीं सकता आई वॉज प्लेइंग एंड स्टडिंग एंड, है ना, एंड जंपिंग एंड वॉचिंग टीवी। आगे ना मामन पास, व्हेन आई वॉज प्लेइंग देन आई वॉज वॉचिंग एंड जंपिंग, कर्स का यो उछलता उछलता टीवी भी देख का है। बट भी इसका मामन कर्स का है भाई, जब भले का आपका 5 वर्ब तो भाई कह रहा गया। इससे पहले का कौन सा था भाई? चलो ठीक है भाई, इससे पहले वाला भी देख लियो अपना, और मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो एक बार मैं समझा दूंगा सबने, कोई बात नहीं, वीडियो भी देखनी है आपने, अभी समझाए भी, ठीक है। एक बार इसने कर दे भाई।